उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य पहुंची बुलंदशहर। उत्तर प्रदेश की महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री बेबी रानी मौर्य ने छठा पोषण माह के तहत बुलंदशहर में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। मंत्री ने गर्भवती महिलाओं को पोषण किट देकर सम्मानित किया। छोटे बच्चों का मंत्री ने अन्नप्राशन भी किया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की समस्याओं से मंत्री ने अनभिज्ञता जताई। मंत्री ने कहा, ये मेरी जानकारी में नहीं है। महिला आरक्षण बिल पर मंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। आनंद सिंह, संवाददाता, बुलंदशहर की रिपोर्ट, इम्पैक्ट भारत टीवी। के चल रहा है सितंबर का पूरा महीना पोषण माह चलेगा। हमारे जो बच्चे हैं कैसे पोषित हों, अगर उन्हें कोई बीमारी है तो वो कैसे ठीक हों, इसके लिए पूरे राज्य में ये दौरे चल रहे हैं हमारे। इसके अलावा आपने पूछा कि महिला कल्याण और बाल पुष्टाहार क्या है। महिला कल्याण में हम लगभग 32 लाख निराश्रित बहनों को पेंशन दे रहे हैं। कन्या सुमंगला योजना में उनको शिक्षित कर रहे हैं। हमने उज्ज्वला गैस योजना में उनको गैस सिलेंडर दिए हैं। हमने शौचालय बनाए हैं और जनधन योजना में बगैर गारंटी के उनके खाते खुलवाए जिससे उनको ऋण मिल सके और वो आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें। इसी प्रकार बाल पुष्टाहार में हम प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क राशन दे रहे हैं। 1 किलो दाल दे रहे हैं, 1 किलो चावल दे रहे हैं, 1 किलो दलिया दे रहे हैं और आधा किलो से तेल दे रहे हैं कि हमारा हर बच्चा वो पौष्टिक चीज़ खाए जिसका वो हकदार है। अगर गरीब परिवार का है, उसको नहीं मिल पा रहा, तो सरकार उसकी चिंता कर रही है और हम अपने आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से ऐसे बच्चों को राशन वितरित कर रहे हैं। अभी सीडीओ के बात आपने सुनी होगी, उन्होंने कहा कि 1,500 हमारे जो कुपोषित बच्चे थे, 3 महीने से उन्होंने एक मुहिम छेड़ी हुई है, उसमें करीब 1,500 बच्चे हमारे पोषित हो गए हैं और जो वो बच्चे हैं वो भी 2 अक्टूबर तक वो भी पोषित हो जाएंगे। उसमें हमारा सहयोग शिक्षा विभाग कर रहा है, पंचायती राज कर रहा है, स्वास्थ्य विभाग कर रहा है और हम स्वयं बाल पुष्टाहार विभाग और महिला कल्याण विभाग तो है ही। तो बस सबकी मंशा एक ही है कि हमारे बच्चे पोषित हों, हमारी बहनें आर्थिक रूप से सशक्त हों, हमारी किशोरियाँ वो पढ़े लिखें और पढ़ लिख नहीं पा रही हैं तो वो आर्थिक रूप से उन्हें ट्रेन करके हम उनके पैरों पे खड़ा करें। मैडम, जो आपके विभाग की आंगनबाड़ियाँ हैं सोकॉल्ड जसोदा, उनके बच्चे भी इस योजना में शामिल नहीं हैं और वो खुद इस बात से पीड़ित हैं कि इतना मेहनत, इतना काम करने के बाद भी ना तो सशक्त हो पा रही हैं, ना ही मानदेय पूर्ण मिल पा रहा है। नहीं तो वो मुझे लिख के दें। कई बार धरने प्रदर्शन हुए हैं इस बारे को लेके। अच्छा। और अभी प्रदेश स्तर पर भी हुए हैं। मेरे तक ये बात नहीं आई है, आएगी तो कुछ ना कुछ उसका समाधान निकालेंगे। और तीसरा ये कि अभी केंद्र से महिला आरक्षण बिल पास होने के तरफ है, क्या है आपकी प्रतिक्रिया? मैं तो बहुत उसका स्वागत कर रही हूँ और मुझे तो लग रहा है कि मेरी जैसी कितनी महिलाओं को सपने साकार करने का मौका मिलेगा। हम प्रधानमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं कि 33% आरक्षण हो जाएगा तो उसमें दलित, वंचित, आदिवासी जो भी महिला हैं सबको आगे बढ़ने का मौका। मायावती जी ने उसे 50% करने की सिफारिश की है, क्या है? अब मैं उस पर तो कुछ नहीं बोलूँगी। 33% हो जाएगा तो उसमें ही हमारी बहुत सारी बहनें आ जाएंगी। एक भी ये भी बात आ रहा है कि 29 तक के बाद होगा, 29 के बाद भी होगा कि नहीं? नहीं, अभी होगा। अभी हो जाएगा 24 से पहले, 24 के चुनाव से पहले। अब ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर जिस तरह चर्चा चल रही है लोकसभा में तो अभी हो जाना चाहिए। क्या लग रहा है 24 के चुनाव में फ़ायदा होगा पार्टी को, इससे लाभ मिलेगा कुछ? देखिए, मैं ये तो नहीं कहती कि इस लाभ मिलेगा इस बिल का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो महिलाओं को वैसे ही इतना आगे बढ़ा रही है। हमारी राष्ट्रपति महिला है, मैं खुद गवर्नर रह चुकी हूँ, आज कैबिनेट मंत्री हूँ, अनेक बहनें मेरे साथ विधानसभा में हैं, लोकसभा में हैं हमारी बहनें, तो हम तो वैसे ही आगे बढ़ रहे हैं।